नाम लेके नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे। और इस वक्त आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से वीरेंद्र सिंह जो कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मुकेश शर्मा जी जो है वो उपाध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, और इनके तत्वावधान में आज जिस प्रकार से और कलकत्ता में जो घटना घटित हुई है उस संदर्भ को लेकर के उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आज इस पर सूरजकुंड रोड पर एक बहुत बड़ा आंदोलन को अंजाम दिया जा रहा है और नारे लगाया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं और हम बात भी करेंगे किस प्रकार से न्याय की मांग है और किस तरीके से क्या कुछ बोलना चाहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और ये घटना के ऊपर पूरे देश में एक माहौल खराब हो चुका है। लोगों के मन में एक आक्रोश की भावनाएं हैं। उस विषय को लेकर आज हम बात करेंगे और क्या कुछ कहना रहेगा वीरेंद्र जी और मुकेश शर्मा जी के तत्वावधान में आज ये प्रोटेस्ट को अंजाम दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोटेस्ट पर? आज आपने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है। अब अगर मान लीजिए जो रेपिस्ट हैं उनको जल्दी अगर सजा नहीं मिलती है, अगला कदम फिर क्या होगा? हम लोग फिर कोहराम मचाएंगे। एनसीपी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। पूरे देश में हम लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में मेरी अध्यक्षता में जगह जगह हर विधानसभा में महिलाएं, आपने देखा होगा कितनी तादाद में महिलाएं आई हैं। बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। ये रेप नहीं है, ये रेप से भी ज्यादा बढ़ के आत्मा को झकझोर देने वाला जघन्य अपराध है। ऐसे लोगों को चौराहे पे लाके क्रेन पे टांग के पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए ताकि लोगों को एक संदेश मिले कि ऐसा अपराध करने वाले जिंदा नहीं बचेंगे, वो लोग नोच लिए जाएंगे, उनकी रूह तरसेगी बदन से निकलने के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ बहन बेटियों को कि आप रोड पे निकलें। कॉलेजों में जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो लोग इसका प्रोटेस्ट करें और जितनी भी जगह आप लोग इकट्ठे हो सकते हैं, चाहे इंडिया गेट पे आए, चाहे रोड के बड़े चौराहे पे आए, आप लोग अपना प्रदर्शन करें, अपने आप को वहां पर उपस्थित करें कि हम लोग इसके विरुद्ध हैं। एनसीपी पार्टी तो इसके विरोध में आ चुकी है, लेकिन दिल्ली के सभी लोगों को निकलना चाहिए और ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। हम तो अगर हमें इस चीज का अधिकार मिले तो हम तो फांसी देना चाहेंगे। और इसका अगर जब तक ये नहीं होगा ना, तब तक भारत में कुछ नहीं सुधरेगा, क्योंकि लोगों को डर नहीं है। उनको पता सालों केस चलेगा, कुछ सजा मिलेगी और उसके बाद कुछ नहीं होना है। इसीलिए लोगों की हिम्मत हो रही है। और देशों में विदेशों में कैसे फांसी दे दी जाती है, हमारे भारत में क्या है? कुछ नहीं है, तभी तो लोग बेखौफ घूम रहे हैं। और इसका तो गवर्नमेंट को इतने दिन तो टाइम भी नहीं लेना चाहिए था, उसको तो ऑन द स्पॉट ही मार देना चाहिए था जिसने ये किया है। गौतम जी मौजूद। गौतम जी देखो, इस विषय में कोई राजनीति नहीं की जा रही। बहुत दुख भरी आवाज है जिसको उठाया जा रहा है। एनसीपी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाई साहब वीरेंद्र जी आए, उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा जी हैं, हमारे भाई साहब वो हैं हेमराज जी। सब लोगों की एक दुख भरी आवाज है। आज जो कलकत्ता में हुआ है वो सबके सामने है। जिन लोगों ने बांग्लादेश की जो तस्वीरें जिनके पास पहुंच चुकी, जो देख चुके हैं, वो इतनी घिनौनी हरकत हुई है बहन बेटियों के साथ में कि बलात्कार तो बहुत पीछे की चीज हो गई। इतना बुरा हाल किया है बहन बेटियों का बांग्लादेश में कि वहाँ बहुत बुरी तरह से उनको खत्म कर दिया गया अंदर से। बहुत घिनौनी हरकत की गई है जो बहन बेटियों के साथ में ये जो अत्याचार हो रहा है। ये जो ममता बनर्जी आंख बंद करके बैठी है और ये क्या कहते हैं जो हो रहा है, जो भी है बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके विषय में आवाज उठाई जा रही है और इसमें सबको फांसी होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। बांग्लादेश का फैसला, पीड़ितों को फैसला मिलना चाहिए और ये इनको फांसी होनी चाहिए सबको गुनहगारों। बेटा क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहोगे?
मेरा नाम सारा शर्मा है और मैं भी एक देश की बेटी हूँ, देश की जिम्मेदार नागरिक हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ जो कोलकाता में रेप केस हुआ है उस बेटी के साथ, और भी जो दुनिया भर में रेप केसेस हो रहे हैं, बंद करवा देनी चाहिए। और जो कातिल है उसको फांसी की सजा बाद में, पहले उसको तड़पाना चाहिए, उसको पब्लिक के हवाले छोड़ देना चाहिए, उसको पब्लिक को देखना चाहिए, उसको फांसी भी मिलनी चाहिए। उसके साथ कोई हाल होना चाहिए जो उसने उस लड़की के साथ किया, उसके रेप केस के साथ किया, उसको पब्लिक के हवाले छोड़ देना चाहिए और वो उसके साथ पब्लिक देखेगी जो उसको करना है। और ये जो बाकी के रेप केसेस हो रहे हैं, ममता बनर्जी जो इसको दबा रही है, उनकी घर की बेटी के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वो इस बात पे क्या कहना चाहेंगी, मैं उनसे ये जवाब मांगती हूँ। और दूसरी बात, जो हमारी घर की बेटियां हैं, आज इतनी बेटियां हैं, कल और भी आएंगी। अगर आपने इस पे और एक्शन नहीं लिया तो आप परसों और भी आएंगी। मैं सबसे अपील करती हूँ, हर एक लड़की से अपील करती हूँ कि वो इस चीज के ऊपर पिटिशन फाइल करे, हर एक चीज करे और आगे बढ़े। जो भी सरकार कहीं काम नहीं कर रही है, खासकर ममता बनर्जी जिन्होंने कोई भी आगे इसके डिसीजन नहीं लिया है, इससे जागे वो और अपना काम कुछ करे, जो भी वो करना चाहती है। कल को उनके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो फिर बाकी पब्लिक भी इसके ऊपर उठेगी नहीं। धन्यवाद। सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए, जांच हो रही, क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि सीबीआई से जांच करे, और जांच में करने वाली कोई बात ही नहीं है, सब कुछ उसके सामने है, सब कुछ पब्लिक के सामने है, सब जानते हैं। कातिल बाहर रोड पे एकदम खुला आम घूमने जा रहा है। उससे पहले भी एक लड़की का निर्भया केस में भी सारे कातिल बाहर घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी वो नहीं करी जा रही है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब सब कुछ सामने है, सारी चीजें हो रखी है, उसकी इतनी लगा रखी है, सामने उसकी बिक्री हुई थी, आंखों में कांच डाल दिया गया है। आप क्या चाहती हैं और क्या चाहती हैं, कितने प्रूफ चाहती हैं आप सरकार के लिए? तो मैं चाहती हूँ कि सीबीआई से जांच बिठाए और कातिलों को सख्त से सख्त सजा दे, पब्लिक के हवाले छोड़ दे, फांसी भी दे, और नहीं तो नहीं, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के हवाले छोड़ दे, बाकी सब कुछ वो कर दिया जाएगा। उसको भी इतनी सजा मिलनी चाहिए। भगवान से ये मनाते कि हमको बेटी ना दे इस देश में। अब पहले लोग मनाते थे बेटी एक तो हो जाए, हम कहते ना दे भगवान, क्योंकि ये अब भारत नहीं है। मैं कहती हूँ हम किसी को बेटी ना दे। एक नारा है हमारे देश में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं अब ये कहना चाहती हूँ कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, बेटी को दुर्गा बनाओ कि वो दुष्टों का नाश करे। बिल्कुल। आपके माध्यम से बात कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूँ और एक गंभीर संजीदापन हमारे लोग के अंदर है। एक इस माध्यम से बात कहना चाहूंगी सभी राज्य की सरकारों, साथ में केंद्र की सरकारों से, कि क्लास 8 से लेकर 12 तक की लॉ की पढ़ाई करवाई जाए, कि जो दरिंदगी करते हैं, सीरियसनेस क्या होती है, साइड इफेक्ट क्या होता है, उनको मालूम होना चाहिए। पाठ्यक्रम में लाया जाए बेसिक आपके लॉ जो आप डिस्टर्ब करते हो, उसके बाद क्या इसका तमाशा होता है, उसका एक पाठ्यक्रम जरूर रखना चाहिए, ताकि बच्चे सीरियस होकर समझे कि जो हम कर रहे हैं उसके बाद हमारा जीवन, फ्यूचर, भविष्य क्या होगा और समाज में क्या एक मैसेज जाएगा। बहुत बढ़िया आइडिया है। बलात्कारियों को फांसी दी जाए और ममता बनर्जी का इस्तीफा लिया जाए। हर बार ऐसे ही होता है और बंगाल में तो ये ज्यादा ही कुछ हो रहा है। और ये हर बार निर्भया का नाम दे देते हैं कि निर्भया केस। और कानून वगैरह हमारा जो है इसमें भी लचीला है, कानून को भी टाइट होना चाहिए। और कपिल सिब्बल जो कहता है बलात्कारियों के खिलाफ खड़ा हो जाता है हमेशा। अभी भी कह रहा था, कहता कि जी बिल्कुल केस ठीक है, 4-4 घंटे बाद, 5-5 घंटे बाद बच्चों को नहीं मिलने दे रहे, उनके माँ बापों को नहीं मिलने दे रहे, रिपोर्टें नहीं आ रही, 48 घंटे में रिपोर्टें पहुंच रही है, मिलने नहीं दे रहे बिल्कुल भी। तो अगर सरकार योगी बाबा जैसी हो तो पूरा हिंदुस्तान में बलात्कारी, दरिंदे, जितने भी गुनाहगार हैं सबको तुरंत सजा भी मिलेगी, न्याय भी मिलेगा और उनको अकल भी उनकी ठिकाने आएगी। असम में आपने देखा एक बलात्कारी को डुबो के मार दिया, बलात्कार किया, उसको 24 घंटे के अंदर पानी में डुबो के मार दिया। किसने मारा और क्यों मारा? तो सरकार नियम ऐसा होना चाहिए, योगी बाबा जैसा और असम जैसा। ममता सरकार इसमें फेल रही है। एक्यूट को बचाने के काम किया उन्होंने, दरिंदों को बचाने की कोशिश की है। उस केस को, मर्डर को, इतनी दरिंदगी से जो मर्डर किया गया है उस केस को एक सुसाइड का बताने की कोशिश करी है। ये बहुत गलत है। मैं तो कहता हूं कि ममता दीदी नहीं, ममता बानो हो गई है और उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद। सर आज हम ये कहना चाहेंगे कि जो सरकार इस पर तुरंत एक्शन नहीं लेती तो ऐसा ना हो कि जनता सड़कों पे उतर आए, धरना प्रदर्शन करे और सरकार को इसका बहुत बुरा हर्जाना भुगतना पड़े। इसलिए सरकार को सही समय पे सही कदम उठाना चाहिए और रेपिस्टो को तुरंत फांसी दे देनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? सर जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा ना ये जो बलात्कार वगैरह होते हैं, ये हमारा एक शिक्षा का अभाव है।
और हमारा जो इंडियन कल्चर है वो इस तरह का नहीं है। जैसा कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है ये सब बेहुदापन दिखाती है। और हमारे को ना जो हम फिल्म देखते हैं, हमारे बच्चे जो खाना खाते हैं फिल्म देखते बाद वही उसके अंदर जहन में कर जाता है, तो कहीं तक इनको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा ये कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। और जैसा कि हम अभी मांग उठा रहे हैं, कानून यहाँ पर सख्त नहीं है तो कानून सख्त होना चाहिए, ताकि किसी को अगर फांसी लगे तो माँ बाप अपने बच्चों से कह सकता है कि अगर आप ऐसा काम करोगे आपको फांसी दी जाएगी, तो ये अपराध रुक सकते हैं जी। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि कानून अपराध को रोक सकता है। मैं कैलाश दाइमा और दक्षिण जिला का उपाध्यक्ष हूँ एनसीपी से। भाई साहब ने बोला था कि मर्दों के लिए आपने एक आपकी आवाज थी, प्रेस भाई साहब थे हमारे, जो आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश जी ने बोला था कि आदमी जो है पुरुष हुआ, जो भी बुढ़े बुजुर्ग हो रहा, बच्चे हुए, उनके बारे में आपने बोला कि हमारा जवाब क्या होगा आपके लिए। मेरा जवाब ये है कि मेरी प्रार्थना उन मर्दों से है जो अपने आप को मर्द समझते हैं, पर मर्द वो होते हैं जो अच्छा काम करते हैं, जो बहन बेटे को इज्जत रखे और रक्षा करे, वो अपनी बहन बेटी समझे और अपनी माँ बहन समझे। ऐसे बलात्कार करने से उनका कुछ नहीं होगा, उनको कुछ हासिल नहीं होगा। ये हमारे देश के लिए एक बेड़ा गर्क है, एक कीड़ा है और नाम मर जाओ कीड़ा है हमारा। तो उस कीड़े को निकालने के लिए हम एकजुट होना है। हमारी एनसीपी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता ऐसा काम करेंगे, जो भी ऐसा काम करेगा उसको हम खुद सजा देंगे। साथ में कानून तो साथ नहीं दे रहा है, कानून साथ नहीं दे रहा, हमारी सरकार साथ नहीं दे रही है, पर हम चाहेंगे कि आदमी के पास ऐसी पावर मिल जाए, औरतों के पास ऐसी पावर मिल जाए कि वो हाथों हाथ उसी टाइम उसको खुद न्याय करे और उसका गला काट दे, उसका जो भी शरीर है उसका एक एक अंग काट दे।